कैंपस तुमको खोलना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। का सारा कोविड का बर्डन अब स्टूडेंट पे इंडिविजुअलाइज कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमने तो फेज रिटर्न शुरू कर दिया। कुछ हमारी डिमांड भी जो है वो रीओपनिंग की है। रीओपनिंग हमारा परम मुद्दा है। कोरोना काल से लेके अब तक लगभग वो सारी संस्थाएं बंद कर दी गई जिसका लेना देना डायरेक्ट आम लोगों से था। उसी में सबसे बड़ा सवाल जिसकी मांग बार बार सारे लोगों ने किया है वो है शिक्षा संस्थान को लेकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जिसको लगातार बंद रखा गया है कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर। आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय का वो आर्ट फैकल्टी का मेन गेट है, जहां गेट नंबर 4 पे ये सारे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि फिर से कैंपस को खोला जाए। ये साल बीतने को है या गुजर गया है और ये सारे लोग कैंपस के बाहर रह रहे हैं या इनकी पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है, जिसके बार बार ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये कैंपस को रीओपन किया जाए। आज एक ऐसा संगठन ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक का कॉल दिया है और कॉल के बाद ये सारे लोग असेंबल हुए हैं, जमा हुए हैं। उसके बाद से ये प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे भी हैं। हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ये जो प्रदर्शन है, विज्ञान आप लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं जी, किस वजह से? देखिए पिछले 18 महीने से ज़्यादा से दिल्ली विश्वविद्यालय बंद है। कोविड महामारी आई, एक इमरजेंसी का दौर पूरे देश में बना, दुनिया में बना और उस वजह से लॉकडाउन हुआ। जब लॉकडाउन हुआ उस समय भी हम लगातार ये बात रख रहे थे कि ऑनलाइन मोड आपका नॉर्मल मोड नहीं हो सकता, मगर इसी लॉकडाउन में ब्लेंडेड मोड नोटिफिकेशन यूजीसी का आता है। इसी लॉकडाउन में ड्राफ्ट एनईपी बीजेपी की सरकार लेके आती है और वो ड्राफ्ट एनईपी डिजिटल एजुकेशन पे जिस तरीके का फोकस और एक प्राइवेट एक सर्टेन क्लास के लिए डिजिटल एजुकेशन का जिस तरीके से फोकस आपको एनईपी के ड्राफ्ट में मिलता है और यहाँ पर जो है ब्लेंडेड मोड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को नॉर्मल एजुकेशन बना देने की कोशिश ये सरकार कर रही है, ये यूनिवर्सिटीज़ कर रही है। स्टूडेंट्स एक समय पे जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बने थे उनको लगातार अपने घरों में कैद करके ये इसने जगह दिन कैंपस स्टूडेंट्स आए, इस बात से ये सरकार डर रही है और स्टूडेंट्स को घर पे रखकर, स्टूडेंट्स को कैंपस का एक्सेस ना देकर ये एनईपी, FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस तरह के कोर्सेज को लगातार लागू किया जा रहा है। और ये क्या है? ये ऐसी पॉलिसीज हैं जो एजुकेशन के नेचर को पूरी तरीके से हमेशा के लिए बदल के रख देने वाली पॉलिसीज़ हैं। अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में आप ऐसा इस तरीके से आप ऑप्शन सो कॉल्ड चॉइस देते हैं कि जिसमें गरीब स्टूडेंट 1 साल में पढ़ के निकल जाए, तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नौकरियां तुम्हारे लिए हैं नहीं, तुम्हें बस जो तुम्हारे पिताजी करते थे उसके आसपास की नौकरी कर लेनी है। एजुकेशन के पूरे मतलब को प्राइवेटाइज, कॉर्पोरेटाइज करने का जो मॉडल है वो कैंपस को बंद रख के ये सरकार ला रही है। सब कुछ देश में खुल रहा है, तमाम तरह की कमर्शियल एक्टिविटी खुल रही है। स्टूडेंट कॉलेज का एक्सेस मांग रहे हैं, उनको लिए लाइब्रेरी, हॉस्टल, ये चीज़ें खुलने में सरकार को तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह का कोविड नज़र आ रहा है। जबकि हमने लगातार ये बात कही है, आप डेफर्ड क्लासेस चलाइए, आप शिफ्ट्स में चलाइए, आप टीचर्स को हायर करिए। इतने सारे बेरोजगार DU के नेट क्वालिफाइड टीचर्स घूम रहे हैं, है ना, उनको नौकरियां नहीं मिल रहा है। मगर यूनिवर्सिटी आज के समय पे इन्वेस्ट करने में भी डर रही है स्टूडेंट्स के एजुकेशन में कि हम ये इन्वेस्ट करें ताकि स्टूडेंट वापस आ पाए। हम लोग कॉलेजेस में गए सर्वे करने के लिए, वहाँ पे पता चलता है कि हैंड सैनिटाइजर, मास्क देने में यूनिवर्सिटी को जोर आ रहा है। हालत ये है। सवाल ये है अभियान कि यूजीसी ने कहा है कि आप फेज वाइज तो खोल सकते हैं, जैसे इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फेज वाइज खुल रहा है, बल्कि वहाँ तो हॉस्टल भी लौट होना शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं DU में खास करके पैटर्न, हम जो कुछ समय पहले भी प्रोटेस्ट किए यूजीसी पे, यूजीसी ने हमें ये कहा यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया? यूनिवर्सिटी ने कह दिया कॉलेजेस को ऑप्शन है। अब कॉलेजेस स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन के नाम पे क्या? आप स्टूडेंट को कोई सेफ्टी इंश्योर नहीं कर रहे हैं, आप कोविड प्रोटोकॉल इंश्योर नहीं कर रहे हैं, है ना। बल्कि कुछ कॉलेजेस में उल्टा स्टूडेंट से वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, सारा का सारा कोविड का बर्डन आप स्टूडेंट पे इंडिविजुअलाइज कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमने तो फेज रिटर्न शुरू कर दिया। कुछ फेज रिटर्न शुरू नहीं किया है। स्टूडेंट्स आने में डर रहे हैं क्योंकि फैसिलिटी नहीं है।
और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट आ जा रहा है उससे वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उसको प्रॉपर सेफ्टी चेक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए खोला है, और जो खोला है उसमें भी कोई आर्टिकुलेशन नहीं है कि आगे खोलेंगे, किसी भी तरह का आर्टिकुलेशन नहीं है। एक समय अगस्त में अचानक से नोटिफिकेशन लिया है कि चलिए कल से 1 हफ्ते बाद से यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। टीचर्स को बुला लिया अगले दिन से, अगले ही दिन वापस नोटिफिकेशन इनको वापस लेना पड़ गया क्योंकि कुछ इंश्योर नहीं किया था। इतना हैपहैज़र्ड एंड absurd this administration is becoming, and all it is doing in the favor of the corporates. It is doing in the favor of the government which works with the corporates. So it is a structural issue, and our demand, हमारी डिमांड भी जो है वो रीओपनिंग की है। रीओपनिंग हमारा परम मुद्दा है, मगर उसके साथ साथ जिस तरीके से बैकडोर से प्रो कॉर्पोरेट एंटी पीपल पॉलिसीज एजुकेशन में लागू करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका रेजिस्टेंस बनने का जरिया भी है। ये हमारी हंगर स्ट्राइक जो अगले दिन तक लगातार चलेगी। और हम पूछते हैं, अभी हमने कवर किया है 2-3 ऐसे प्रोटेस्ट को आखिरी दिनों में, जहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, डिले हो गया है, वो चूँकि जो सेशन चल रहा था वो नहीं हो पाया, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से या तो उनका एज एक्सपायर हो गया है या जो अटेम्प्ट देते हैं वो ख़त्म होने को, इसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि एक आध अटेम्प्ट उनको बढ़ाया जाए। ऐसे में आप लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि हमें एडमिशन का जो सेशन है गड़बड़ हुआ है, या फिर आपका जो 3 साल का फॉर एग्जांपल अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है तो वो 1 साल बढ़ गया या बढ़ रहा है, तो उसको लेकर क्या करें? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज ऑल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक्सेस नहीं था, है ना। बिल्कुल तमाम तरह के रिसोर्सेज जो एक बहुत सर्टेन प्रिविलेज अपर कास्ट अपर क्लास आदमियों के पास है ना, वो लोग ये तमाम एजुकेशन को ओपनली ईजीली यूज़ कर पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा चंक है स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन से दूर हुआ है ना। तो उसका जो एग्ज़ाम छूटा है, जो उसका ईयर का बैक लगा है, उसको तो यूनिवर्सिटी को कोप अप करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द बेयर मिनिमम द यूनिवर्सिटी कैन डू। यूनिवर्सिटी के इतने हैपहैज़र्ड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इतना प्रो कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अगर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में पीछे रह जा रहा है तो यूनिवर्सिटी को बर्डन उसका लेना पड़ेगा, और हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया विज्ञान। ये अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं यहाँ पर, और ये कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक पे, बल्कि इनका पूरी लिस्ट है, ये चार्ट लगा हुआ है। और यहाँ बड़ा अच्छा परंपरा है यहाँ, जैसे जेएनयू में हमने देखा था कि वहाँ जब स्ट्राइक होता है या फिर इस तरह का कॉल देते हैं स्टूडेंट की तरफ से, तो वो टीचर का जो संगठन है या टीचर संगठन की ओर से वहाँ पे स्टूडेंट को सपोर्ट करने आते हैं वहाँ। ये बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटियों में इस तरह का कल्चर बचा है या देखने को मिलता है, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट के साथ में किसी प्रोटेस्ट में खड़े मिलते हैं। अभी जब देश में लगभग सारी संस्थाएं खोल दी गई हैं, हर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नॉर्मलाइज कर दिया गया हो रहा है, वहाँ ऐसे में कहा जा रहा है कि जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खोलने से कोरोना बढ़ेगा। ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, जो प्रथा चल रहा है, इसको सरकार लगातार नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है, जो कि बार बार स्टूडेंट संगठन हो, यूनियन हो, उसके बारे में बार बार उस तरफ से कहा गया है कि ये ठीक नहीं है। वजह कि 80 करोड़ से ज़्यादा कहा जाता है ये देश गरीब है, जिनके पास अच्छा खाना अच्छा कपड़ा नहीं है, वो स्मार्टफोन और ऐसे टेक्निकल से लैस एजुकेशन को कैसे ले सकते हैं। सहयोगी आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली विश्वविद्यालय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।